हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, आज मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक महाविजय, एक ऐसी क्लास लेकर के आया हूं जो 25 फरवरी को होने वाले एग्जाम केमिस्ट्री का 25 फरवरी को यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें वो धमाका कर देंगे ही। अगर यकीन ना हो तो आज की वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, और ये मेरा दावा है कि आप पूरा 70 आउट ऑफ 70 का पेपर करके आओगे। 100 आउट ऑफ 100 आएंगे आपकी परसेंटेज। तो बच्चा, जैसा कि बच्चों की कमेंट आ रहे हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी सर लेकर आइए, तो आज मैं उनके बच्चों के लिए भी लेकर के आया हूं। बस बच्चा, आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ हो। तो आज हम चलते हैं 100 आउट ऑफ 100 की स्ट्रेटेजी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, एक एक करके। चलिए, सबसे पहले बच्चा चलते हैं हम लोग विलियन चैप्टर पर। पहला चैप्टर बच्चा, जैसा कि आप जानते हैं, विलियन है। और विलियन चैप्टर आपका जो है वो मैक्सिमम 8 मार्क्स का आएगा। अब इस 8 मार्क्स को आपको कैसे कवर करना है? आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। आपको उन 8 मार्क्स को एक स्मार्ट स्टडी के साथ, एक प्लानिंग के साथ 8वां नंबर आप ले जाओगे। देखो कैसे। सबसे पहले बच्चा, इसमें अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म पर एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। अणु संख्या गुणधर्म कौन से होते हैं बेटे? वे गुणधर्म जो कि विलेय के मूलों पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चा? तो इनमें कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जो 100% आने वाले हैं? बेटा, एक तो आएगा हिमांक में अवनमन, ठीक है बच्चा। अब हिमांक में अवनमन के दो फॉर्मूले हैं, याद कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? हिमांक में अवनमन के दो फॉर्मूले आप याद करें। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ओके बच्चा, ये दो फॉर्मूले जिनसे आप हिमांक में अवनमन का एक न्यूमेरिकल 100% करके आओगे, आने वाला है। अगर हिमांक में अवनमन नहीं आया तो और करके हम लोग चलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ओके बच्चा, क्वथनांक में उन्नयन के भी केवल दो फॉर्मूले सेम है बच्चा, सेम है। बस अंतर इतना है कि यहाँ एफ एम अभी हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। इसमें नॉट पहले बाद में आता है, ठीक है। और डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। एम इज अ मोललता और केवी इज अ मोलल उन्नयन नियतांक, और डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन। बच्चा, इन दो टॉपिक से आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। 100% आपका न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर इन दोनों में से नहीं आया तो फिर आपका राउट या हेनरी के नियम से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। वाष्प दाब का अवनमन, राउट और हेनरी नियम के दो फॉर्मूले बेटा, वो भी कर लेना अगर ये नहीं आए, ठीक है ना। वैसे तो 100% आने वाले बच्चे, ये 100% आएंगे। फिर भी अगर कंडीशन ये होती है कि इन दोनों को आप कर लें तो एक वाष्प दाब के अवनमन का क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, निश्चित आएगा 100% इन दोनों में से कोई भी। वाष्प दाब में कौन सा बच्चा अवनमन का, वो भी हमारा यहां पर है। तो वाष्प दाब के अवनमन का एक फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू चाई पी। इतना कर लें बच्चा बस। अणु संख्या गुणधर्म का एक सवाल आप आसानी से, एक न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लोगे, मेरा दावा है, ठीक है। दूसरा पार्ट सांद्रता। बच्चा, सांद्रता का एक सवाल या उसकी प्रिंसिपल, सिद्धांत या उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। अब सांद्रता में कौन कौन से टॉपिक आते हैं बच्चा, तो सांद्रता के अंदर आप जाएंगे तो ये टॉपिक तैयार कर लें। मोलरता, मोललता, ठीक है बच्चा। मोलरता, मोललता पर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गोल्डन पॉइंट क्वेश्चन है, 100% आता है। इसके अलावा इसमें मोल अंश को भी कर लें।
इन तीनों टॉपिक को कर लें, मूल अंश के क्वेश्चन भी लगा लें, परिभाषा पढ़ें इनकी, परिभाषा के साथ इनका मात्रक पढ़ें, और मात्रक के बाद इनके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सवाल लगाने के लिए इनके फॉर्मूले याद कर लें। कुछ नहीं है बच्चा, मोलरता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, W/mv। मोलरता का होता है W/mw, और मोल अंश का होता है मोलों का अनुपात। तो बात समझ में आ रही है ना? तो ये न्यूमेरिकल भी आप लगा लीजिए विद परिभाषा के साथ, ठीक है। परिभाषा भी पढ़नी है आपको, उनका मात्रक भी पढ़ना है, और साथ के साथ इनके न्यूमेरिकल सवाल भी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। बच्चा परिभाषा पूछी जाएगी यहां से आदर्श और अनादर्श विलयन में। आदर्श विलयन कौन से होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और अनादर्श कौन से होते हैं बच्चा? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। अब अनादर्श विलयन में दो तरह का विचलन आ जाता है, आता है ना, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। पढ़ लेना बच्चा, पढ़ लेना, 100% एक क्वेश्चन आने वाला 2 नंबर में, ठीक है। चलो, और अगला बच्चा राउल्ट और हेनरी का नियम। बच्चा इनकी परिभाषाएं पढ़ लेना, हेनरी का नियम याद कर लेना, और राउल्ट का नियम आने वाला है इस बार 100%। हेनरी का नियम आ सकता है या राउल्ट का नियम, और इनके अनुप्रयोग आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आप इतना तैयार कर लें, मेरा दावा है आप 8 के 8 पूरे आप नंबर ले जाओगे इस चैप्टर से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नाउ अगला चैप्टर आता है बच्चा वैद्युत रसायन। तो दूसरा चैप्टर है आपकी बुक का, जो 7 नंबर कवर करता है। इस 7 नंबर को आप कैसे लाओगे? इसमें बच्चा 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल 100% सवाल न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। कौन सा? सेल विभव पूछ ले आपसे, नष्ट समीकरण से सेल विभव निकाल लोगे ना। सेल विभव क्या होता है हमारा? क्या होता है बच्चा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल पढ़ने लगे हो। ई सेल, ठीक है। क्या है बच्चा? ई सेल। तो सेल विभव, फिर या गिब्स ऊर्जा पूछ सकता है डेल्टा जी, ओके बच्चा। और या फिर आपसे साम्य नियतांक केसी पूछ सकता है। इन तीनों के पॉइंट से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। 3 फॉर्मूले बच्चा याद कर लेना, आएगा ही आएगा। लिख देता हूं, पहला है हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीकरण अपॉन अपचयन, ठीक है बच्चा। इससे आप सेल विभव या मानक सेल विभव निकाल सकते हो। सेल विभव पूछे या मानक सेल विभव? मानक सेल विभव हमारा, ठीक है बच्चा। नाउ दूसरा हम लोग डेल्टा जी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कर लेना भाई, कर लेना। डेल्टा जी माइनस NF ई नॉट सेल, इस सूत्र का उपयोग कर लेना, इस सूत्र का उपयोग कर लेना। डेल्टा जी यानी कि गिब्स ऊर्जा आप आसानी से निकाल लोगे। एन यहाँ पे विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एफ यहाँ पे फैराडे नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 96500, लिख लेना बच्चा, ठीक है। और ई नॉट सेल आपको दिया होगा, लगा देना। अगर नहीं दिया हो तो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड करके निकाल लेना, कैथोड और एनोड को माइनस कर देना, ठीक है। अगला बच्चा बेटा केसी। तो केसी निकालने का भी एक फॉर्मूला, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। इस सूत्र का उपयोग कर लेना, इससे आप साम्य नियतांक या केसी आसानी से निकाल लोगे बच्चा, ठीक है। साम्य नियतांक या केसी, इसमें एंटीलॉग की जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम में आपको एंटीलॉग देगा, अदरवाइज एंटीलॉग पे आप छोड़ सकते हैं, पूरा अंक मिलेगा, ओके बच्चा। तो 3 नंबर का बेटा यहां से आएगा, निश्चित आएगा। अगला चालकता पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे। चालकता में मोलर चालकता आता है ना, सेल स्थिरांक। तो ये सारी परिभाषाएं विद मात्रक के याद कर लेना बच्चा, ठीक है ना, पढ़ा होगा ना आपने। चालकता, मोलर चालकता, ठीक है ना, और हमारा ओम का नियम, ये सारे फिजिक्स के पार्ट होते हैं। इसमें थोड़े दे रखे हैं आपको, वो पढ़ लेने और उनके सूत्र याद कर लेना, उन पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मोलर चालकता का होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सांद्रता। तो इस टाइप की सवाल भी आप कर लीजिएगा, 100% आ सकता है। या फिर फैराडे का नियम, फैराडे के नियम की परिभाषाएं याद कर लें। फैराडे के 2 नियम है, दोनों परिभाषाएं याद कर लें, ठीक है।
और उनका सूत्र याद कर लें। एक सूत्र जो फैराडे के नियम से मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आता ही आता है 100%, वो है बच्चा W इक्वल टू E अपॉन एफ इंटू आई टी। ठीक है बच्चा, E यहाँ पे क्या है, तुल्यांक की भार, और F क्या है यहाँ, फैराडे नियतांक। तो इस सूत्र का I क्या है, धारा, और T क्या है, समय, W क्या है, भार, द्रव्यमान। तो इस तरीके से आप आसानी से फैराडे के नियम के क्वेश्चन को कर जाओगे बच्चा, आसानी से। एक क्वेश्चन आएगा निश्चित है, 100% लिख लीजिएगा, सारे टॉपिक नोट आउट करते हुए चले। आज मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला के जाऊंगा और आपकी महाविजय की शुरुआत कर दूंगा। आप महाविजय की तरफ जा रहे हो। 25 फरवरी जब आप एग्जाम देने जाओगे, याद करोगे मुझे, याद कि हमारे आरपी सर, हमारे रसायन गुरु ने हमें मजा डाल दिया पेपर में। ठीक है बच्चा, चलते हैं। सक्रियता श्रेणी पर आधारित सवाल बेटा एक जरूर आएगा। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, कौन सा ज्यादा प्रबल अपचायक है, कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है, इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है, वो याद कर लीजिए। अगर इनमें से किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है समझने में, टॉपिक को समझने में, तो मेरे चैनल पे जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनसे जाकर के आप हेल्प लें, उनको देखें और आप करने लग जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है बच्चा, चलो। तो सक्रियता श्रेणी को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक और कौन सा प्रबल अपचायक है, सीरीज के आधार पर। और एक बच्चा सेल पढ़ लेना, 1 नंबर की सेल अभिक्रिया आ जाएगी। 2 सेल दे रहा हूं आपको, पढ़ लेना, ईंधन सेल और सीसा संचायक सेल। ठीक है, ईंधन सेल उसकी रासायनिक क्रिया पढ़ लेना, कैथोड एनोड की, और सीसा संचायक सेल जो होता है चार्जेबल होता है, उसकी डिस्चार्ज और रिचार्ज की अभिक्रियाएं पढ़ लेना। अगर आपने ये पढ़ ली, मेरा यकीन मानिएगा, ये पूरा की पूरा चैप्टर आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नाउ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब चैप्टर नंबर 3, रासायनिक बलगतिकी। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है बच्चा, ये भी फिजिकल का पार्ट है और न्यूमेरिकल तो इसमें भी आएगा, तो देख लो। पहला है बच्चा, शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निगमन या सवाल। शून्य कोटि बहुत कम आता है, प्रथम कोटि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चा। हर साल प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित एक सवाल जरूर आता है। न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला है, कर लीजिए उस पर। प्रथम कोटि के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R नॉट अपॉन R। ये फॉर्मूला है जिससे आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सवाल आसानी से कर जाओगे बच्चा। R नॉट क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक सांद्रता, और R क्या है, अंतिम सांद्रता, समय के बाद अंतिम सांद्रता। ठीक है, T समय है और ये वेग नियतांक है। एक सवाल तो आएगा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निगमन पढ़ लीजिएगा, डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा वो पढ़ लीजिएगा, जरूर आने वाला है। या तो डेरिवेशन आएगा या सवाल आएगा, सवाल के आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इस पर आधारित सवाल जरूर लगा लें। ठीक है बच्चा, एक आएगा 3 मार्क्स के अंदर पक्का आने वाला है। कोटि तथा आणविकता में अंतर परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा। कोटि और आणविकता का क्वेश्चन जरूर आता है 2 मार्क्स के अंदर। कोटि की परिभाषा पूछ ले, कोटि और आणविकता में अंतर पूछ ले, आणविकता क्या है, शून्य कोटि की आणविकता क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, समझ में आ रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, आभासी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये सारी परिभाषाएं बेटा पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चा, ये मौज है, पक्का तुम्हें उड़ा दोगे अब तो। अभिक्रिया का वेग पढ़ लेना, अभिक्रिया के वेग की परिभाषा, उसको प्रभावित करने वाले कारक, समझ में आ रहा है ना, अभिक्रिया की वेग की परिभाषा है ना, ठीक है ना। किसी भी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, पढ़ लीजिएगा। और उस पर प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, कारक पढ़ लीजिएगा, और उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, जैसे विघटन की दर, उत्पादन की दर, ये सवाल आते हैं ना, कि अभिक्रिया का वेग निकाल दो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करके निकाल देना। तो बच्चा ये वाले क्वेश्चन 2 नंबर में आने वाले हैं। ये आणविकता कोटि थ्योरी है, ठीक है, इस पर आधारित सवाल, अभिक्रिया का वेग आर बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसके आधार पर आप सवालों को निकाल सकते हैं।
तो रासायनिक बलगतिकी में ये 3 टॉपिक कर लो, सफिशियंट है, काफी है, धुआं उड़ा दोगे आप। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, 6 नंबर का थ्योरी का चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या करना है आपको, हमारे यहाँ पे इस डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है बच्चा, 2। कौन कौन से हैं 2? एक है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 2 कंपाउंड हैं, इनकी बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण याद करना है, बनाने की विधि के रासायनिक समीकरण और इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कैसे आते हैं बच्चा, इनकी जो रासायनिक गुण हैं उनको आपको समीकरण को संतुलित करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान के चलिए आपको एक समीकरण दे दिया, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, और इस तरीके से आपको समीकरण को संतुलित करने को बोलेगा, इसको पूर्ण करने को बोलेगा। तो आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये समीकरण संतुलित करने नहीं आते हैं बच्चा, तो मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो को देख लें, आप सीख जाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है बच्चा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। 3 नंबर के आएंगे, बनाने की विधि की रासायनिक समीकरण और रासायनिक गुण पढ़ लेना। दूसरा कारण सहित समझाइए, 2 नंबर में आएगा बच्चा। कारण सहित समझाइए में क्या है, कारण सहित समझाइए में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, समझ में आ रहा है, या संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप करने लग जाओगे। ठीक है बच्चा, 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, पक्का कर लोगे ना, अरे धुआं उड़ा दोगे। संक्रमण श्रेणी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण श्रेणी आपको इतना पता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो 4 सीरीज के अंदर 4 श्रेणी में रखे गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, है ना। चारों की परिभाषा याद कर लो, विद परमाणु क्रमांक, कौन कौन से तत्व आते हैं, और साथ ही साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस कर लो, तो मजे ही मजे हैं, उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चा, तो ये सारे टॉपिक आप कर लें, आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे 6 मार्क्स। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ उप सह संयोजक यौगिक, बहुत ही मार्क्स देने वाला चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है अगर आप ढंग से पढ़ लें। सबसे पहले आएगा बच्चा इसमें PVT, संयोजकता आवंत सिद्धांत। इसमें 7 से 8 पॉइंट निकालना आप सीख जाइएगा। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाके वीडियो पड़ी हुई है, उप सह संयोजक यौगिकों में आवंत सिद्धांत, देख लीजिएगा, सीख जाओगे। 100% आने वाला है ये 3 नंबर में। इसमें पूछा गया जाता है, इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पूछ सकते हैं, आकार पूछ सकते हैं, चुंबकीय गुण पूछ सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है, उपसह संयोजन संख्या पूछ सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपसे यहां पर आ सकती हैं। ठीक है बच्चा, तो इनमें से 8 से 9 पॉइंट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 100% आएगा। नामकरण, किसी भी लिगेंड का नामकरण, किसी भी कंपाउंड का नामकरण, जैसे कंपाउंड दे दिया हमें K4FeCN का होल 6, ऐसे नामकरण दिया, अब इसका नामकरण आएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स के नामकरण भी आने वाले हैं 2-3 नंबर में, लिगेंड के प्रकार आ सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, नामकरण आपको आता होगा, नहीं आता है तो फिर बच्चा भाई चैनल पे जाइए। तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। इस तरीके से आप नाम बनाना सीख जाओगे आसानी से। ठीक है बच्चा, और आप टेंशन ना लें, अब आपके लिए भी मैं बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ वीडियो अपलोड करता रहूंगा इंपोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं आपकी स्ट्रेटेजी लाया हूं 100 आउट ऑफ 100 के लिए। उसके बाद लगातार आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स की कंसेप्ट को क्लियर करने वाले टॉपिक्स की वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है बच्चा, तो टेंशन नहीं लेना है, बस क्या करना है, शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, इतना फैला दो कि मजे आ जाए बच्चों के। ठीक है, चलो। समावयवता, 1 नंबर में समावयवता आएगी, उप सह संयोजक यानी जटिल यौगिकों में समावयवता पढ़ लेना भाई, परिभाषाएं हैं। ठीक है, आएंगी 100%। तो इस तरीके से आप तैयारी करना, 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आता है सबसे खतरनाक टॉपिक, कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन को कैसे करें बच्चा, सबसे ज्यादा घबराता है कि कार्बनिक रसायन, टेंशन क्यों रह रहे हो, आपका रसायन गुरु तो कार्बनिक रसायन का उड़ा देता है। आपने मेरे चैनल पे जाके देखा होगा, धमाका सीरीज चलाई थी मैंने अभी,
चलाइए ना धमाका सीरीज, जा करके देख लेना। सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए सभी है यार, अभिक्रिया तो सेम होती है, ठीक है ना। देख लेना जा करके, देखो क्या क्या टॉपिक है, इनको तैयार करना है पहले तो आपको। सबसे पहले आईयूपीएसी बच्चा, 3 आईयूपीएसी आपके बोर्ड में आने वाली है। आईयूपीएसी में क्या होता है, एक तो आपको ऐसे करके आपको सूत्र दे दिया इस तरीके से, CH3 CH Cl CHO, इस टाइप का कोई कंपाउंड दे दिया, इसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक तो नामकरण की वीडियो भी पड़ी हुई है, टेंशन मत लो, सब कुछ चैनल पे मौजूद है मेरे पे। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या एक आपको नाम दे दिया, उसका संरचना सूत्र बनवा रहा है। तो बेटा ये तो 3 आने वाले, 100% तैयार कर लो। नामकरण 3 तैयार कर लो। नाम अभिक्रिया, नाम अभिक्रिया आप याद कर लें, 10 से 12 नाम अभिक्रिया इंपोर्टेंट मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाकर के देख लें। नाम अभिक्रिया वो सारी वीडियोस आपके लिए भी काम आएंगी, वही इंपोर्टेंट है, वो सीबीएसई के लिए भी इंपोर्टेंट है, वो यूपी बोर्ड के लिए भी इंपोर्टेंट है। सारी की सारी महा उपयोगी अभिक्रियाएं हैं। कौन सी है, जैसे कि एल्डोल संघनन ना बच्चा, रोजन मुंड अपचयन, ये सारी नाम अभिक्रियाएं जो वैज्ञानिक के नामों पर आधारित हैं, पढ़ लीजिएगा। इंपोर्टेंट नाम अभिक्रियाओं की वीडियो ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूं मैं, ठीक है, देख करके देख लें। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है उस कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब। ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, और इनको आप मेरे चैनल पे जाके धमाका सीरीज में जाके देख लेना बच्चा। धमाका सीरीज को जाके देख लो, पीछे जाके मेरी वीडियो को भी, धमाका सीरीज के 5 पॉइंट हैं, 5 से 6 पार्ट में मैंने डाले हैं, ये दोनों सीख जाओगे आप, ढंग से सीख जाओगे। अभिक्रियाएं हैं उसमें, इंग्लिश हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है, 100% सीख जाओगे बच्चा। उसके बाद आता है बनाने की विधि। आपको बनाने की विधि में बच्चा 3 से 4 पॉइंट है। एक तो एनिलीन पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चा, एनिलीन बनाने की विधि। दूसरा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है बच्चा। और तीसरा इसमें फिनॉल पढ़ लीजिएगा। इनके बनाने की विधियां पढ़ लें, काफ़ी हैं। और इनके रासायनिक गुण पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्रिया विधि, क्रिया विधि जरूर पढ़े, 2 नंबर की आएगी, एल्कोहल वाले चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। एल्कोहल वाले से कैसे, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण, एल्कीन का हाइड्रीकरण यानी जलयोजन ऑफ एल्कीन, यह विधि कर लेना, या जल निर्गमन ऑफ एल्कोहल। 2 अभिक्रियाएं दे रहा हूं, दोनों में से एक पेपर में आने वाली है। एल्कोहल के चैप्टर में दोनों अभिक्रियाएं दे रखी हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा, आपका ये टॉपिक हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं आगे के टॉपिक पर। ये 28 नंबर की आएगी बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैंने एक एक टॉपिक एक एक आपको बता दिया कि कितने नंबर का क्या आने वाला है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। नाउ अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, ये 3 आएंगी। अभिक्रिया पूर्ण करने के 3 क्वेश्चन आएंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा आपको ये दे दिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ऐसा कुछ दिया और आपको ऐसे करके रख दिया। तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जैसे ये हमारा अभिक्रिया हो जाएगा, मार्कोनी को आप रूल लगा लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चा, इस टाइप के हमारे 3 से 4 अभिक्रियाएं आने वाली है पेपर में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए भी वीडियो पड़ी हुई है। कारण सहित समझाइए, 4 आएंगे। बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ये भी 4 क्वेश्चन आएंगे। कैसे, एल्कोहल अम्लीय होते हैं या नहीं, या एल्कोहल और फिनॉल में कौन अधिक अम्लीय है और क्यों, समझ में आ रहा है। हेलोएरिन पानी में क्यों नहीं घुलते, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया बच्चा, कार्बनिक रसायन पूरा 28 नंबर का, तैयारी करें। अगला आ रहा है हमारा लास्ट चैप्टर जैवड़ू, जो कि 7 नंबर का है। और इसमें भी जो इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, की पॉइंट है, गोल्डन की पॉइंट क्वेश्चन है, इनकी तैयारी कर लें आप। सबसे पहले आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लें। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और प्रोटीन के जब में प्रोटीन में यानी कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन आती है ना, ये तैयारी कर लें। डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज की संरचना और रासायनिक गुण, विशेष रूप से रासायनिक गुण, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं जरूर पढ़िए, 100% आएंगी। और 1 नंबर में विटामिन पढ़ लीजिएगा बच्चा। विटामिन कैसे पढ़ना है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग,
समझ में आ रहा है? किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पढ़ लीजिएगा। और इस तरीके से बच्चा आपका ये टोटल 70 आउट 70 का पेपर कंप्लीट होता है। तो आई हो बच्चा आज की वीडियो से आपने सारे टॉपिक नोट कर लिए होंगे। चैप्टर वाइज मैंने पूरा 100 आउट ऑफ 100 का पेपर बता दिया है। 70 में से 70 नंबर, पूरे की पूरे टॉपिक, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं बच्चा। ठीक है बच्चा, तो ये सारे टॉपिक आप नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और बच्चा आप वीडियो तो देख लेते हो बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार इतना तो हक बनता है आपका, कुछ जाता तो है नहीं, सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई। ठीक है, जब आपको वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। ठीक है, चलते हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।